उस गेंडे के लिए राणा सनाउल्लाह के लिए जो कहता है जो लॉन्ग मार्च में आएगा उसे डंडे मारे जाएंगे, ये भी डंडा पकड़ा हुआ है, ये उस गेंडे के लिए पकड़ा हुआ है। ये डंडा किसके लिए पकड़ा हुआ है? ये राणा सनाउल्लाह के लिए पकड़ा हुआ है। जिन्हें वो डंडा ठपेंगे हम डंडा तुनेंगे, वो ठपेंगे हम तुनेंगे। उसे लाता कौन कौन है? ये जो 9 महीनों का काम इसने 3 महीनों में किया, इसने रोडो खड़ी तो किया है, इसे खुद नहीं पता ये कैसे हुई थी। कौन सा 9 महीने का काम 3 महीने में? वो ये साहब मैं कहाँ बताऊँ, इनको सबके सामने बताऊँ, उसे समझ लग जाएगी अगर उससे मेरी बात चाहेगी तो। वो डडू चार्जर वो कहती है जिसकी अपनी कोई है नहीं, वो बाहर गई थी, क्या किया उसने? उसे मामने पहचानने उसे क्या कहा? उसे ये तो नहीं कहा शेर आया शेर, यही कहा क्या चोर आया चोर। मौजूद है शाहदरा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो शाहदरा के पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है और यहां पर जो लोग हैं उनकी लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा है। इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? इस लॉन्ग मार्च का यही मकसद है, इन चोरों को पकाया जाए। सबको पता है ये किसके लिए आई वाम साड़ी, ये खान साहब के साथ है, ये खान साहब के सब मुहाफिज हैं। इन चोरों को पकाएंगे, इंशाल्लाह पका कर दिखाएंगे। और ये मेरा सवाल सिर्फ उस गेंडे के लिए है, राणा सनाउल्लाह के लिए जो कहता है जो लॉन्ग मार्च में आएगा उसे डंडे मारे जाएंगे, ये भी डंडा पकड़ा हुआ है, ये उस गेंडे के लिए पकड़ा हुआ है। ये डंडा किसके लिए पकड़ा हुआ है? ये राणा सनाउल्लाह के लिए पकड़ा हुआ है, जिन्होंने वाम को धमकी दी है। ये चोर हमारे टैक्सी पलते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, ये खुद हमारी तरह मजदूरी करे, इसे पता चले दिन में कितने पैसे मिलते हैं। ऊपर से राणा सागडार इन्होंने बुलाया, किस मकसद के लिए बुलाया? वाम का बेड़ा गर्क करने के लिए। आते साथ ही मुझे 72 करोड़ रुपया दिया जाए, किस बात का उसने 72 करोड़ रुपया लिया है, आप मुझे बता सकते हैं? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास ये छोटा सा जो डंडा है ना, ये राणा सनाउल्लाह के मिर्चों वाले सोटे के बराबर कुछ नहीं है। वो कहता है इनका ऐसा मक्कू ठपेंगे कि ये ताज जिंदगी याद रखेंगे। तो डंडा ठपेंगे हम डंडा तुनेंगे, वो ठपेंगे हम तुनेंगे, उसे पता चलेगा। इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक इन टांगों ने साथ दिया हम खान साहब के साथ जाएंगे। जहाँ तक टांगों ने साथ दिया हाँ जी, हम खान साहब के साथ जाएंगे। पहले के कांपने लगी तो फिर ये हम उसी तरह कौन सी थोड़ी है कैंपे टांग रही है, हम वो नहीं है, हम आज़ादी के लिए लड़ने आए हैं, हम चोरों के साथ नहीं हैं। वो कहते हैं खान साहब जो है वो सर से पाँव तक करप्ट है, फ्रॉडिया है, चोर है, आप उन्हें चोर कह रहे हैं। आप कौन कहता चोर है? मेरे सामने लाया उसे जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं फ्रॉडिया है। वो डडू चार्जर वो कहती है जिसकी अपनी कोई है नहीं, वो डडू चार्जर वो कहती है जिसकी अपनी कोई है नहीं, वो बाहर गई थी, क्या किया उसने? उसे मामने पहचानने उसे क्या कहा? उसे ये तो नहीं कहा शेर आया शेर, यही कहा क्या चोर आया चोर आया। कहा गया, किसके लिए कहा गया? आप एक सहाफ़ी हैं, आपको सहाफ़ी बोला जाएगा, चोर तो नहीं बोला जाएगा, चोर को चोर ही बोला जाएगा, यही बात है भाईजान। आपके ख्याल से क्या चोरी किया उन्होंने? किन्होंने? उन्होंने हमें चोरी किया। और किसको चोरी किया? आपको चोरी किया? ये हमें चोरी किया। अच्छा, आप तो इधर खड़े हैं, चोरी कैसे हो गया? हमारा वजूद चोरी किया गया। हम आगे जब खान साहब की हुकूमत थी 8 घंटे ड्यूटी करते थे, दिहाड़ी 1200-1300 रुपये कमाते थे, आज हम 800 रुपये कमा रहे हैं। तो ये 800 रुपये में कैसे घर का गुजारा चल रहा है? नहीं होता। कितने फैमिली मेंबर हैं? फैमिली मेंबर 8 हैं। अगर खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे तो गुजारा होना शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, ना भी होगा हम खुद करेंगे। खान साहब के होते हुए कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? हम खान साहब के होते ही करेंगे। आप क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब? आप कह रहे हैं खान साहब आ जाएंगे तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप गुजारा नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। खान साहब जब आएंगे ना, इन्होंने 2000 रुपये दिया था मुल्क को, किस लिए दिया था? इन्होंने कहा जी 40,000 रुपये कमाने वाला 2,000 रुपये दे रहे हैं। 40,000 हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारा 40,000 कुछ नहीं है, ये 2,000 उन्होंने हमारा ही लूटा में दिया। लेकिन खान साहब आए थे, पहली मरतबा मुल्क में आए थे, मुल्क से कुछ लूटा तो नहीं, उन्होंने हाथों साथ 12,000 रुपया दिया। कहाँ से दिया? अपनी पॉकेट मनी से दिया। इन चोरों ने तो हमारा लूट के हमें 2,000 दिया और बहुत पकड़ कर रहे हैं जी हमने 2,000 रुपया दिया। आप खान के इतने बड़े दीवाने हैं, लेकिन मरियम नवाज खान के मुतालिक कहती हैं कि ये रोंदू खान है। रोंदू खान रोता रहता है हर टाइम रोता रहता है। इसे पूछा जाए ना, इन्हें लाता कौन कौन है? ये जो 9 महीनों का काम इसने 3 महीनों में किया, इसने रोडो खड़ी तो किया है, इसे खुद नहीं पता ये कैसे हुई थी। कौन सा 9 महीने का काम 3 महीने में? वो ये साहब मैं कहाँ बताऊँ, इनको सबके सामने बताऊँ, उसे समझ लग जाएगी अगर उससे मेरी बात चाहेगी तो। वो समझे कि 9 महीनों वाला काम क्या उसने 3 महीनों में किया था। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर तो आप पहुँच चुके हैं, आपने बोला कि अगर टांगों ने साथ दिया इस्लामाबाद तक जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे। इस्लामाबाद तक अगर आप जाते हैं तो फैसल वाटा का ये कहना है कि मैं देख रहा हूँ ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसमें जनाजे भी उठ सकते हैं, वो आपकी पार्टी का बंदा है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो वो तो बिक गया, वो साहब बिक गया। उसने कहा मुझे ये भी पता है कि ये कौन गोली मारेगा और मुझे भी गोली लगने वाली है। पीटीआई के लोगों में ये फितरत कामन क्यों पाई जाती है कि जो बंदा
आपके खिलाफ बात करता है, आप कहते हैं वो बिक गया है। वो खिलाफ बात इसलिए करता है ना कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना, तो ये जज्बात हैं जी लोगों के। वो कहते हैं कि टांगों ने साथ दिया तो जहाँ तक हो सका हम जाएंगे, लेकिन कैमरामैन मेरा अगर दिखाए तो ये शादरा चौक के मनाजिर हैं। एवरी वेयर से अगर जिससे भी देखें, ये हम बिल्कुल एंड पे खड़े हुए हैं। मतलब हमारे पीछे बहुत बड़ा जो है वो एक अवाम का जम्मे गफ़ीर है, क्योंकि खान साहब का कंटेनर भी पीछे है। लेकिन यहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपके सामने है कि अवाम बहुत ज़्यादा है और पार्टी तिरानों के ऊपर लोग जो है रक्स भी कर रहे हैं। तो ये मनाजिर हैं, हम आपको वक्तन फ़ौक्तन जितने भी ऐसे अहम मनाजिर होंगे उनसे आगाह करते रहेंगे जी।